अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब टीम और मेरे व्यूवर्स सब खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा है कि आपको ना बाहर नहीं लेकर जाना, घर में ही आपको अपनी रूटीन सुनाऊंगी, क्योंकि जनाब मैंने बहुत ज़्यादा सैर कर रही है और इतनी थक चुकी कि बहुत सी शादियां थी, बहुत से फंक्शंस थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आज आपको अपने घर की डेली रूटीन जो है वो शेयर करूं। घर जो है मेरा इतना बिखरा पड़ा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे, शादियां थी और मैं बस इन्हीं में मसरूफ़ रही हूँ। तो आज मैंने पूरे घर की सफाई की है, पूरे घर की, बिखरा पड़ा था सारा घर। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने घर को ज़रा सेटमेंट कर लूँ। तो जनाब मैंने अपने घर को बिल्कुल चेंज किया, सारी सेटिंग चेंज की। अच्छा, 1 महीना 2 महीने अगर एक जगह कुछ पड़ा रहे ना तो मुझे बड़ी खफकी सी होती रहती है। मैं इधर से उधर, उधर से इधर करती रहती हूँ। और वॉशरूम तो मैंने खैर आज हार्पिक और फिनाइल से खूब साफ़ करवाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। देखिए, मैंने बेड की सेटिंग भी चेंज की है। व्यूअर्स, मेरी एक बहुत पहले वीडियो थी, मैंने घर की सफाई वगैरह के बारे में बनाई थी। अगर आप महीने में 2 महीने में अगर घर की सेटिंग को चेंज करती हैं ना तो यकीन करें अच्छा रहेगा। काम करने के बाद मुझे भूख लगी, मैं बाज़ार चली गई। मैंने कहा यार फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, फ्रिज ऐसे ही चल रहा है। तो मैं अपने बेटे को लेकर बाज़ार चली गई, निक्का निक्का छोटा छोटा सा फल लेके आई, क्योंकि मैं ज़्यादा सा फल नहीं लेकर आती, मैं इतना लेकर आती हूँ कि जो हम 1 नाइट या 1 डे हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि मैं फ्रिज का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। ना ही हम ठंडा दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम लोग ज़्यादा फल ठंडा इस्तेमाल करते हैं। केले तो खैर मैं बहुत ज़्यादा लेकर आई थी, कम से कम 2 दर्जन। और अनार, सेब, केला, आजकल तो यही फल चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है। अनार जितना भी खाएं बहुत अच्छा है सेहत के लिए, ब्लड को साफ करता है। माशाल्लाह देखें जी कितने बड़े बड़े सेब आए हुए हैं, अनार आए हुए हैं। अनार मीठा भी है और प्यारा भी है। तो मैंने कहा जी अंगूर भी मैंने जनाब ज़्यादा से ले लिए, क्योंकि अंगूर जो है ना मैदे की तेज़ाबियत को ठीक करते हैं। आप अंगूर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अल्लाह ताला ने हमें 1000 नेमतें दी हैं और इन 1000 नेमतों में हमारी सेहत के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो भी अल्लाह ताला ने इनमें छुपा रखे हैं। तो जनाब मैंने जो है ना गुच्छे नहीं लिए, मैंने कहा जी मैं दाना ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, दूसरा ये है कि हमने गुच्छे के साथ से भी तोड़ कर तो अंगूर खाने होते हैं। तो मैंने जनाब ये बड़ी मुनासिब कीमत में मिल गया था, तो मैं ये लेकर आ गई। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, साफ़ सुथरा, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, गुच्छों से भी ज़्यादा, यानी कि इसमें अच्छे और मोटे दाने थे। तो मैं ये लेकर आ गई। सारा फल मैंने धोकर रख लिया। और केला भी आप खाएं, क्योंकि केले में मैग्नीशियम होता है और जनाब ये सेहत के लिए अच्छा होता है। और ज़्यादा भी ना खाएगा, क्योंकि ये मोटा करता है ज़्यादा। तो फल जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। फल जो है रोज़ाना खा, ये जगह ना जापानी फल तो मेरी कमज़ोरी है यार, मैं तो 1-1 किलो खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मुझे भूख लगी हुई, तो मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ। जी हाँ, मैं बेक पाउडर की सेवइयाँ इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और दूध वाली सेवइयाँ मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैंने फ़्रेश मिल्क मंगवाया है। और मेरा आदिल जो था ना, मैंने सेवइयाँ नहीं बनाई, बल्कि मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था कि उसने सारा फल जो है फ्रिज में रख दिया। और दूध वाली देचकी तो उससे उठानी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि पहले भी बहुत सारा दूध फ्रिज में था। मैंने उसे कहा भी था कि आदिल आप फ्रिज में बेटा फल नहीं रखो, लेकिन उसने कहा ना, रुक जाए मम्मा, ज़रा थोड़ा सा तो ठंडा होने दें। उतनी देर में जनाब मेरी चाय तैयार होगी, गैस आ चुकी थी और साथ दूध भी बॉयल हो चुका था। अब इस दूध में मैंने सेवइयाँ डाल देनी है, क्योंकि मुझे दूध वाली सेवइयाँ बहुत पसंद हैं। यकीन करें, अगर कोई मेरी दावत या मैं किसी पार्टी में जाऊँ ना तो मेरा दिल होता है दूध वाली सेवइयाँ हो या कस्टर्ड हो। दोनों चीज़ें मुझे बहुत कमज़ोरी है मेरी, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। इधर मेरी सेवइयाँ तैयार हो रही थी और उधर मेरी चाय भी तैयार हो गई। मैं गुड़ वाली चाय या शक्कर वाली चाय पीती हूँ, और सेवइयों में भी मैंने शक्कर ही डालनी है। जब गुड़ और शक्कर हो तो चाय को ज़्यादा सा हिलाना पड़ता है, क्योंकि चीनी और शक्कर और गुड़ जो है मिक्स हो जाए। इतने में मेरी सेवइयाँ भी जो हैं वो थोड़ा सा उबाल आ गया था, मैंने इनको कवर कर दिया ताकि ये अच्छी तरह थोड़ा सा भाप में सेट हो जाएंगी। तो देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं।
चाय भी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, चाय का सूटा भी लगेगा। और जनाब चाय का सूटा लगाने के लिए मैं बेडरूम में आ चुकी थी। बड़ी रिलैक्स होकर मैंने चाय पीना शुरू कर दी और साथ साथ मैं अपना सेल फ़ोन भी देखती रही। मेरे बेटे ने कहा माम मुझे तो लग रहा है जैसे आप जो है ना थक गई है। मैंने कहा हाँ यार आदिल, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने मिलकर काम किया है और फिर बाज़ार से भी होकर आई हूँ। तो इसी तरह से मैं आज जो है ना अपने घर की डेली रूटीन आपसे शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि घरदारी औरत की शान है, घर का काम करना औरत की शान है। तो जनाब सारा काम करने के बाद, चाय पीने के बाद पसीना आ गया है। यही मेरी आज की डेली रूटीन थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।